हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको मिलता है टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स द्वारा टॉप क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और हम कर रहे हैं क्लास 10th के 10th चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से अप्रोच करने के लिए हमें मूलतः दो कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जहां पे आप ये पढ़ते हो कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और हमने उसके लिए कोई टैंजेंट ड्रॉ करी है और जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी जहां पे सर्कल टैंजेंट को आपस में दोनों का मिलान हो रहा है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर यदि मैं रेडियस बनाऊं तो रेडियस हमारा परपेंडिकुलर होता है किसके? टैंजेंट के। तो अगर मैं यहाँ पे लिख के दूं आपको, तो एक चीज जो हमने यहाँ पे देखी वो ये कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आपस में क्या होती हैं? वो दो टैंजेंट्स वो होती हैं इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये चीज हमने और पढ़ी है। ठीक है, कि अगर आप किसी से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लेंथ में इक्वल होती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के सहारे ही मेजरली हमने यहाँ पे सारी चीजों को अप्रोच किया है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम फटाफट से एक्सरसाइज 10.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था और उसके पहले के सारे एग्जाम्पल्स भी एक बार देखे थे, और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, और फिर क्विकली समरी में हम पॉइंट्स को रिवाइज करके इस सेशन को खत्म करेंगे। ये क्लियर हो गया आज का एजेंडा क्या है, कहां तक हमने कर लिया है। तो ये था हमारा प्रीवियस सेशन। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके फटाफट देख लो। ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रीवियस सेशन में हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा, एग्जांपल्स को सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो 3 एमसीक्यू थे उन्हें खत्म किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए। सवाल कह रहा है प्रूव दैट टैंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सर एक सर्कल का यहाँ पे हमें निर्माण करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एक सर्कल का। तो हमने यहाँ पे बनाया एक सर्कल, क्योंकि मुझे देखो डायग्राम जब तक नहीं होगा तब तक मैं इजीली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इस सर्कल का मुझे क्या चाहिए सर? सर्कल में मुझे सेंटर चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार होगा हमारा ये सर्कल विद सेंटर ओ, जो भी आप नाम देना चाहें। दूसरे तरफ क्योंकि मुझे सवाल में डायमीटर के बारे में बोला है तो प्रोबेबली मैं रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार दिखेगी हमारी ये डायमीटर। भैया सीधे हो जाओ, थोड़ा सा इसको ऊपर बना देते हैं, और वो हमारा सेंटर है तो उसको भी मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर हो गया, गुड टू गो। तो ये बन गई हमारी डायमीटर और वो रहा हमारा सेंटर। अब सवाल कह रहा है आपसे कि आपने दोनों एंड पे एक एक टैंजेंट बनाई है। ठीक है, तो चलिए इसको नाम भी दे दो। तो ये है भैया ओ। ठीक है, दोनों एंड पे, तो इस एंड को हम नाम दे देते हैं पी। ठीक है, इधर वाले को नाम दे देंगे क्यू। अब मुझे दो टैंजेंट्स का निर्माण करना है, तो चलिए यहाँ पे हमने पहली टैंजेंट बनाई इस तरफ। ठीक है, स्ट्रेट बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी टैंजेंट बन गई है, टच कर रही है कि देखो एक बार। तो बिल्कुल सर यहाँ थोड़ा सा अगर अंदर और हो जाए तो मज़ा आ जावे, पर कोई बात नहीं, चलिए समझ में आ ही रहा है आपको। दूसरी हम बनाएंगे इस तरफ क्यू पॉइंट पे। ठीक है, लंबाई दोनों की अलग अलग हो सकती है क्योंकि पैरेलल प्रूफ करना है, इक्वल नहीं। तो लेंथ का कोई खास यहाँ पे है नहीं, क्योंकि पैरेलल अगर है तो इक्वल, मतलब इक्वल की तो फिर बात ही नहीं आती ना यहाँ पे। चलिए, तो ये हमारी सेकेंड टैंजेंट है। थोड़ी सी आगे बढ़ा दो इसको, इतना भी नहीं भैया। चलिए यहाँ पे, ठीक है, ये तो अब अंडरस्टैंडेबल है कि, है ना। इसको भी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर रही है। चलिए, गुड टू गो, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो मुझे क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने में कुछ और चीज़ों की सहायता पड़ेगी, तो मैं एक दो चीज़ें और मेंशन करना। जैसे ये हमने पॉइंट P बनाया, ये Q बनाया। ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट बना दिया, यहाँ पे आप बोल दो PQ, यहाँ पे R बोल दो, ये पॉइंट बोल दो S। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं यहाँ पे
कि आप एक काम करें, टैंजेंट का नाम कुछ और रख दें, ठीक है, और वो पी और क्यू आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे। तो टैंजेंट का नाम प्रोबेबली जैसे आप रख सकते हो ए बी, ठीक है, और ये हो जाएगा सी डी। इसमें पी और क्यू का है तो पी और क्यू हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। अब क्लियर है? तो चलिए यहां पे आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने लिखा गिवन क्या क्या है। तो गिवन में आप लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ एंड diameter PQ and what, and diameter PQ, ठीक है। और सर्कल विद सेंटर O एंड डायमीटर PQ, ये आपको यहां पे गिवन है। और आप साथ में क्या बोलोगे, एक और चीज क्या है कि भैया AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स ठीक है टू द सर्कल, टू द सर्कल, जो हमारा गिवन सर्कल है उसके साथ वो टेंजेंट्स वाला मामला बन रहा है किसका, ए बी और सी डी का, विथ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, विथ पी एंड व्हाट, विथ पी एंड क्यू बीइंग पीओसीज रिस्पेक्टिवली। पी एंड क्यू क्या है आपके, पीओसीज हैं दोनों रिस्पेक्टिवली, मतलब भैया पी है आपके ए बी का और आपका जो Q है वो किसका है, तो वो है भैया आपके CD का रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब ये समझिएगा, ये मेरा गिवन स्टेटमेंट है। अब मैंने यहाँ पे टू प्रूव में क्या लिखना है, तो सर टू प्रूव में मैं यहाँ पे बोलूंगा कि टू प्रूव मुझे यहाँ पे करना है कि टू प्रूव में करना है कि AB इज अ पैरेलल टू CD, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। कुछ कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है क्या? टू बी ऑनेस्ट नहीं सर, उसके बिना ही हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये मुझे प्रूफ करना है। अब बात यहाँ पे शुरू ऐसे होगी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा भैया मेरे प्रूफ में यहाँ पे सबसे पहले कि इन सर्कल विथ सेंटर ओ, इन सर्कल विथ सेंटर ओ ए बी इज टैंजेंट, ठीक है। और क्या होगा, और होगा सर ए बी इज टैंजेंट, ठीक है, एंड यहां पे ओपी इज रेडियस, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग यहां पे ए बी की जगह ए पी बी भी लिख सकते हैं टू हाईलाइट द फैक्ट दैट पी इज आवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ए पी बी इज टैंजेंट, ओपी इज रेडियस। अब यहां पे मैंने एक और चीज क्या हाईलाइट कर दी कि पी इज पीओसी, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि इसका रिजल्टेंट ये होगा कि देयरफॉर आपका OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब यहां पे लिख दोगे एट P, या एक काम करो सिर्फ OP इज परपेंडिकुलर टू AB लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो थ्योरम 10.1। तो यहां से हम क्या निकालेंगे कि देयरफॉर, या यहां पे आप लिख सकते हो क्योंकि आपने देयरफॉर पहले ही बोल दिया तो आप लिख दो हेंस एंगल OPA, OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने एक तरफ के लिए कर दिया, ऐसा एग्जैक्टली सेम प्रोसेस मैं उस तरफ के लिए भी करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने इतनी मेहनत करके ये पता लगाया कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्योंकि एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़ेगी तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाउ, या फिर सिमिलरली, आपने लिखा यहां पे सिमिलरली CD इज टैंजेंट। अगेन नेमिंग में ध्यान रखना, आप चाहो तो उसको CQD भी लिख सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। आपने लिखा यहां पे भैया CQD इज टैंजेंट, OQ इज रेडियस, ठीक है। तो Q इज POC या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, therefore OQ is perpendicular to CD, रीजन वही रहेगा थ्योरम 10 पॉइंट कितनी सर, थ्योरम 10.1, ठीक है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि हेंस एंगल OQC इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब मैंने यहां से क्या एक्सप्लोर कर लिया कि सर
ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अभी मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे तो पैरेलल प्रूफ करना है, मैं तो कब से परपेंडिकुलर पे ही अटका हूं। तो यहां पे आप कहोगे कि नाउ एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ क्यू सी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूं तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि भैया अगर दो लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के एक साइड लाई करने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे कि ए बी एंड सी डी फॉर ए बी एंड सी डी पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, फिर आप बोलोगे एंगल ए पी क्यू, जैसे ए पी ओ था, ओ पी ए था, तो हम इसको ए पी क्यू भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बात तो बराबर ही है ना। तो आप इसको ए पी क्यू प्लस एंगल, क्योंकि नेमिंग का फर्क है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ओ क्यू सी की जगह पूरा कंटिन्यू कर लोगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे कौन सी है, सी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पे और करके कि, और अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो ये हो जाएगा क्यू पी ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जो हमने वहां पे लिखा है, और एंगल ए पी क्यू की नेमिंग का फर्क कर दिया इसलिए हमने और करके लिख दिया, प्लस एंगल सी क्यू पी हो जाएगा ना, सॉरी, हाँ, सी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए यहाँ पे भी अपन इसको करेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे अब कि सिंस angles on the same side of transversal are supplementary, यानी सम आ रहा है 180 डिग्री, उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड क्या है भैया, सप्लीमेंटरी, मतलब गणित में वर्ड है अपना टेक्निकल वर्ड सप्लीमेंटरी। ठीक है, आर since angle on the same side of transversal are supplementary therefore lines are parallel। तो यहां पे लिख दोगे कि hence AB is parallel to CD। उनको हमने बनाया ही ऐसे था कि वो डायमीटर के दोनों एंड पे बने थे, तो उनको हम यहाँ पे पैरेलल प्रूफ करके, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले शुरू यहाँ से करो। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इन सेंस दिखने में बहुत छोटा है पर आपको यहाँ पे बहुत माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट इज दिस। क्लियर है, गुड टू गो है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यहाँ पे भी एक प्रूफ करने वाली बात है कि भैया प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टैंजेंट ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। अब इस क्वेश्चन में जब हम इसको अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे पता है हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कि भैया देखो ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये जो है परपेंडिकुलर है, ये सेंटर से पास नहीं होता है, तो फिर आपको वहां पे चीजें करनी पड़ेंगी, एक फॉल्स सी लाइन बनानी पड़ेगी जो कि सेंटर से पास नहीं हो रही है, फिर आपको वहां पे अपने ही किए गए अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करना पड़ेगा विद द यूज ऑफ फैक्ट्स जो कि हमने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, उसके बाद फिर आपका आंसर वहां पे आपको मिलेगा। तो बताओ मुझे कैसे अप्रोच करोगे इस सवाल को। चलिए, तो जो अजम्पशन की हम बात कर रहे हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक डायग्राम, मतलब उसको सोचने के लिए और उस पर अमल करने के लिए एक डायग्राम चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने बनाया सबसे पहले एक सर्कल, उसका यहाँ पे हमने सेंटर हाईलाइट कर दिया। उसके बाद हमने बनाया भैया यहाँ पे हमारी टैंजेंट। ठीक है, क्योंकि पूरा मामला किसका है, मामला भैया सर्कल और टैंजेंट का है, तो टैंजेंट बनानी ही पड़ेगी हमें, है ना। तो टैंजेंट हमने यहाँ पे बनाई है, ये हमारी टैंजेंट का निर्माण हो गया। ठीक है, इसको एक काम करेंगे अपन, यहाँ बुला लेते हैं भैया, तुम इधर आ जाओ, चलो, और तुम यहाँ पे एकदम सही हो जाओ। ठीक है भैया, टैंजेंट में कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर, सही दिख रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा सर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात हो रही, तो पहला कार्य हमारा यहाँ पे हो जाता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमें यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा पॉइंट P मान लो,
टैंजेंट है हमारी ए बी, ठीक है। अब इनका कहना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने जो अजम्पशन की बात की थी वो हम यहां पे क्या करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होगी हम उसको बोलेंगे कि भैया आप परपेंडिकुलर हो लेकिन आप सेंटर से पास नहीं हो रहे हो, है ना, क्योंकि हमें तो ये प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा कि भैया जो हमारी पॉइंट परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो कुछ इस प्रकार है और वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, थोड़ी सी अलग दिशा में जा रही है। अब क्योंकि अदम्पशन है तो इसका गलत होना भी बनता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो डायग्राम होगा वो थोड़ा सा कैसा बनेगा, वो थोड़ा सा ऐसा आप कह सकते हो कि गलत आपको एक आइडिया देगा, गलत आपको एक दिखा देगा कि हाँ भैया हम थोड़ा सा गलत ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और इसको अगर हम सेंटर को बोल रहे हैं ओ, तो ये जहां पे टच कर रही है मान लो वो पॉइंट है, ये जहां पे है मान लो वो पॉइंट है ओ डैश, ठीक है, कि सेंटर के आसपास कोई पॉइंट है ओ डैश जिसकी तरफ वो टैंजेंट वो परपेंडिकुलर हमने बनाई है। अब एक चीज हम क्या करेंगे यहां पे सर, एक चीज हम ये करेंगे कि जैसे हमने ये बनाई थी हमारी परपेंडिकुलर, एक हम सेंटर से बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे दो लाइंस का निर्माण हो रहा है, एक जो कि परपेंडिकुलर है पर सेंटर से पास नहीं हो रही है और दूसरी जो कि सेंटर से आ रही है, तो प्रोबेबली नियम कायदे कानून के अनुसार ये परपेंडिकुलर हो सकती है, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हम शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे भैया गिवन क्या क्या है, ठीक है। तो हमारा गिवन है यहां पे अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इस सवाल को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़े कैलकुलेशंस नहीं करने, बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है जिसके थ्रू ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, ए बी इज टैंजेंट and P is point of contact. P is point of contact, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव आपका क्या है भैया, तो बहुत सिंपल भाषा अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मेरा टू प्रूव स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे जो प्रूफ करना है वो है ये कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। अभी मैं नहीं बोल सकता कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बट फॉर नाउ मुझे ये प्रूफ करना है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है किसके, वो परपेंडिकुलर है आपके AB के, जो कि आपकी टैंजेंट है। OP आपकी वो लाइन है जो कि रेडियस से आ रही है, फिलहाल वो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। नाउ अब यहां पे आप एक बात देखो, ठीक है, आप यहां पे शुरू कैसे करोगे, आप यहां पे अपने सॉल्यूशन को पिक्चर में कैसे लेके आओगे, सर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने कंस्ट्रक्शन किया कि ड्रॉ ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये वो लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओपी आपका रेडियस है पर अभी हमने कहीं नहीं कहा कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ डैश पी जो है आपका वो आपका परपेंडिकुलर टू ए बी आपने ड्रॉ कर लिया है। ये क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। इसमें ओ डैश क्या है, ओ डैश इज एनी अदर पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ओ तो सेंटर है, ठीक है, तो जो ओपी है वो हमारा सेंटर से आने वाली लाइन है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए इतना तो, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या लिखना है, आपने यहां पे सॉल्यूशन की बात करनी है, तो देखिएगा सॉल्यूशन आप यहां पे लिख सकते हो प्रोबेबली प्रूफ की, ठीक है। तो यहां पे जब आप प्रूफ की बात करोगे, ठीक है, अब मामला देखो शुरू कैसे होगा। सर सबसे पहले हम यहां पे यही चर्चा करेंगे कि यहां पे आप कहोगे कि भैया देखिए इन सर्कल विथ सेंटर ओ, इन सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, वी हैव, ठीक है। एक काम करो यहां पे आप गिवन में ये भी लिख सकते हो कि ओपी इज रेडियस ऑफ सर्कल, कॉमा ओपी इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है।
अच्छा एक बात समझना, जो आपका थ्योरम है जो कि आप यूज करते हो, अगर आप वो थ्योरम को रिवाइज करोगे तो उस थ्योरम में लिखा ये है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये दोनों में बहुत फर्क है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर जो रेडियस होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ना, वो तो अपन प्रूफ कर देंगे बाद में। पर आपको जो जनरल चीज एक माइंड में लेके चलनी है वो ये कि ये जो परपेंडिकुलर है वो अलग है और जो रेडियस है वो अलग है, ठीक है। अब जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि वो सेंटर से पास हो रही है तो दोनों सेम हो जाएंगे। बट बिफोर प्रूविंग एनीथिंग अभी तो हमें यही मान के चलना है कि जो हमारी परपेंडिकुलर हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ की है वो अलग है, ठीक है, और जो रेडियस है वो अलग होगा, ठीक है। इसलिए हमने अलग से क्यों बनाई ओ डैश पी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है कहां से, हमारी टैंजेंट से, लेकिन वो सेंटर की तरफ नहीं जा रही है। अभी हमने ये अज्यूम किया है। वी हैव, ठीक है, वी हैव क्या क्या भैया हमारे पास यहां पे सबसे पहले तो सर ये है कि भैया ए पी बी इज टैंजेंट, ठीक है, ओ पी इज रेडियस, ठीक है, और आप यहां पे और क्या बोलोगे, और सर P जो है हमारा वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर OP वुड बी परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये आपने यहां पे बोल दिया, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो आप बोलोगे सर यहां पे तो ये आपने टू प्रूफ में लिखा है, देखो फर्क समझना एक बात का, यहां पे हम जो टू प्रूफ लिख रहे हैं वो कुछ डायरेक्टली ऐसे नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। प्रोबेबली आप अपने टू प्रूफ को इंस्टेड ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिख दो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज क्या कहते हैं उसको, पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, फ्रॉम POC पासेस थ्रू सेंटर, तो वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अभी हम उसको आगे पूरा लेके जाएंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू सेंटर। चलिए, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये क्लियर हो गया। इससे मैथमेटिकली मैं क्या रिजल्ट निकालूंगा कि एंगल OPB दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां से मैंने क्या प्रूफ कर दिया, यहां से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो रेडियस है वो तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो मेरे टैंजेंट के परपेंडिकुलर मैंने बनाया है, ठीक है, जो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर बनाई है वो बेसिकली सेंटर पे टच हो रही, मतलब वही मेरा रेडियस है। तो इसके लिए देखना हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा स्क्रीन ले ली, ठीक है। अब मैंने यहां पे आगे क्या लिखा, मैंने लिखा कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, OP डैश इज परपेंडिकुलर टू AB, और ये क्या है मेरा OP, तो आप यहां पे लिख सकते हो OP डैश इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम POC, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये अभी सेंटर की तरफ नहीं जा रहा, तभी इसका नाम OP डैश O डैश P है, सॉरी OP डैश नहीं O डैश P बोलेंगे हम लिखते समय, O डैश P, ये क्लियर है। अब यहां देखो, सो देयरफॉर यहां पे अगर मैं देखूं तो एंगल O डैश PB इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे आप क्या बोलेंगे, यहां पे आप बोलेंगे भैया कि नाउ, तो ऊपर एक काम करो आप, ये जो ऊपर हमने लिखा था ना नाउ, उसकी जगह उसको हम इरेज कर देते, क्योंकि एक ही चीज दो जगह पे नहीं लिखना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है ना। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि नाउ एंगल O डैश PB माइनस एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भैया देखो जो हमने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से एंगल OPB इज 90 डिग्री। ये कहां से आया, ये आया रेडियस के आपके परपेंडिकुलर होने से, किसके साथ, टैंजेंट के साथ, ठीक है। और दूसरा 90 कहां से आया, तो ये उस टैंजेंट से आया ये उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने जो परपेंडिकुलर बनाई उससे आया,
ठीक है। अच्छा, दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि देखो अगर आप परिभाषा भी पढ़ोगे, ठीक है, तो जो थ्योरम 10.2 है वो क्या कहती है? वो कहती है कि जब आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ जाएंगे, वही तो रेडियस का रेडियस होता है ना, तो रेडियस हमेशा कहां से शुरू होता है? रेडियस का निर्माण सेंटर से शुरू होता है। तो सेंटर से आप जब जाएंगे टैंजेंट की तरफ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ, तो आप एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। यहां पे हमने शुरू कहां से किया? यहां पे हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उल्टा चलना शुरू किया। मतलब ये कुछ इस प्रकार है कि आप घर से स्कूल जाएं और स्कूल से वापस घर आए, ठीक है, सेम रूट फॉलो करके। तो इनका हमने पहले बोला कि देखो घर से स्कूल जाओगे तो बिल्कुल सीधे जाओगे, सीधे सही पहुंच जाओगे, लेकिन इनका कहना है कि भैया प्रूव करो कि जब आप स्कूल से वापस घर जाओगे तब भी सेम रास्ता फॉलो करके सीधे सीधे घर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो वो बात है जो कि कई बार अक्सर हमारे साथ नहीं होता है। तो बात यहां पे अब हो रही है कि जो दो एंगल्स हैं O', और OPB, दोनों के बीच का गैप है 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा? यहां पे यही होगा कि भैया O', एंड OP कोइंसाइड, ठीक है। यानी यहां पे हम क्या कह सकते हैं? यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी सहायता से बोल रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट O', एंड OP कोइंसाइड देयर, दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम POC इज रेडियस, ठीक है। एंड यहां पे हम लिखेंगे भैया कि एंड कोइंसाइड का मतलब क्या है? कि दोनों सेम ही चीज है। तो जो परपेंडिकुलर फ्रॉम POC है वही रेडियस है, एंड देयरफॉर परपेंडिकुलर, एंड देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट हम ये यहां पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि that perpendicular from the POC, perpendicular from the point of contact, from POC point of contact passes through center, ब्रैकेट में लिख सकते हो यहां पे अगर आप लिखना चाहो कि रेडियस इज ऑलवेज पासिंग थ्रू, रेडियस इज ऑलवेज टचिंग, रेडियस इज ऑलवेज, या ये मत लिखो, इतना तो काफी है, ठीक है ना। चलिए, तो बात यहां पे एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं, ठीक है, थोड़ा समय लगा, लेकिन मूल बात यहां पे क्या समझनी है? देखो, पहली बात तो ये मुझे सवाल में दिया गया था कि अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगी, इसकी मुझे प्रूफ देनी थी। मैंने कैसे शुरू किया? मैंने एक सर्कल बनाया, एक टैंजेंट बनाई, फिर मैंने उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस का निर्माण कर दिया, ठीक है। और मैंने यहां पे क्या बोला कि मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे जो परपेंडिकुलर बनेगी वो सेंटर से पास हो रही है। तो मैंने यहां पे दो निर्माण किए। पहला तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर का निर्माण किया, तो जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं कि PO' परपेंडिकुलर टू AB, तो जो पॉइंट P था वहां से मैंने परपेंडिकुलर बनाई AB से परपेंडिकुलर, जो कि हमारे सर्कल की तरफ जा रही है, ठीक है। अब अगर ये सर्कल की तरफ जा रही है तो अभी तो मुझे कहीं गिवन नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसलिए अभी मैं इसको, या ये सेंटर से पास हो रही, अभी तो ये कहीं नहीं दिया है, तो अभी उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैं चर्चा करूंगा कि अगर मैं सेंटर से कुछ लाइन ड्रॉ करूं, सेंटर से रेडियस का निर्माण करूं, तो फिर मुझे क्या मिलेगा। तो जब आपने सेंटर से रेडियस का निर्माण किया तो आपको यहां पे मिला कि भैया टैंजेंट है, रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो गया है, तो परपेंडिकुलर होगा रेडियस हमारे टैंजेंट के, ये हमारा थ्योरम है। तो उसके हिसाब से एंगल मिल गया 90 डिग्री। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था उसमें हमने क्या बोला था? उसमें हमने ये बोला था कि भैया आप एक काम कीजिए, जो बना रहे हैं आप लाइन, वो परपेंडिकुलर बनाइए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बनाई हमने, तो परपेंडिकुलर क्या थी? परपेंडिकुलर थी सर PO', ठीक है, ये परपेंडिकुलर थी, तो इसका एंगल हो गया 90 डिग्री। अब जब हमने दोनों एंगल का डिफरेंस निकाला, क्योंकि हमारे हिसाब से दोनों अलग अलग थे, तो डिफरेंस आया 0 डिग्री। मतलब वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही हमारा रेडियस है। तो इसलिए हम कंक्लूड कर पाए, क्योंकि रेडियस तो हमेशा सेंटर पे ही जाके खत्म होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर पाए कि POC से जो परपेंडिकुलर बनेगी वो सेंटर से पास होगी ही होगी, ठीक है। समय लगा, पर सवाल था थोड़ा ट्रिकी। हम में से बहुत लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते कि अरे ये तो एक ही थ्योरम से हो जाएगा, पर एक्चुअली नहीं। आपको फर्क समझना है। आपकी जो थ्योरम है वो कहती है कि यदि मैं सेंटर से बनाऊंगा तो परपेंडिकुलर होगा,
इन्होंने हमसे उल्टा करने को बोला था कि यदि हम यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो सेंटर पे जा रही है कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। तो उल्टी चीज आपको प्रूफ करनी थी यहाँ पे, ठीक है। चलिए गुड टू गो है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार यहां से ले लीजिए, ठीक है। देन एक बार ये वाले पार्ट का लेके हमारा पूरा मामला यहाँ पे समाप्त होगा। गुड टू गो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर, एक डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमने बनाना है यहाँ पे सबसे पहले एक बढ़िया सा डायग्राम, ठीक है। इसमें हम सेंटर बना लेते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे कि द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है जहां से लेंथ ऑफ टैंजेंट कितना बोल रहा है, वो है 4 मीटर की लंबाई पे, ठीक है। और वो पॉइंट कितना दूर है सेंटर से, देखो लिखा ना डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमने बनाई टैंजेंट, एक मिनट, सेम कलर की बन गई, आपको दिखेगी नहीं, कलर चेंज कर देते हैं। तो ये हमने बनाई टैंजेंट, ठीक है। कहाँ तक, पॉइंट ए तक बोला ना इन्होंने, तो चलिए ये ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको और बड़ा कर देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आपने क्या कहा यहाँ पे कि भैया सेंटर से उसकी दूरी कितनी है, सेंटर से उसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए और आपको क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है कि रेडियस कितना होगा, ये हमें फिलहाल बताया नहीं गया है, ठीक है। तो भले ही रेडियस की लंबाई मुझे पता ना हो, पर इस बात की तो मुझे श्योरिटी है कि जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, ठीक है, या फिर आपके टैंजेंट के, जैसा भी आप उसको कहे। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर ये हमने पढ़ा है कि भैया जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट के, ठीक है। ये आपने नाम दे दिया कौन सा, पॉइंट ए, ठीक है। और आपका यहां पे मान लीजिए टच हो रहा है पॉइंट बी पे। सेंटर का डिस्टेंस कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। चलिए ये हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ टैंजेंट कितनी है, लेंथ ऑफ टैंजेंट है 4। आपको पता लगाना है रेडियस कितना होगा। चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन में आप क्या लिखोगे सर, गिवन में हम यहां पे लिख देंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, देखो वहां पे नाम डाला है, बिल्कुल सर, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये लिखा हमने, ठीक है। फिर हमने आगे क्या लिखा, अ पॉइंट ए, ठीक है, ए इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर। एक हमें ये चीज पता है, और क्या पता है हमें, और हमें पता है कि भैया लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट ए बी। अब देखो ए पॉइंट हमने बता दिया 5 सेंटीमीटर दूर है, टैंजेंट ए बी है, तो यहां पे लिख दो बी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ टैंजेंट ए बी वेयर बी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से, केवल आपको यहाँ पे और क्या लिखना है, आपको लिखना है टू फाइंड, कि निकालना क्या है। तो आपको पता करना है कि रेडियस कितना होगा। ये क्लियर है, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ, या हमारे आंसर की तरफ, जिसको हम यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा इन सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ए बी इज tangent, fair enough, ठीक है। बी ओ बी इज रेडियस, fair enough, and then lastly but most important that is B is point of contact, POC, ठीक है। अब अगर B आपका POC है तो आप यहाँ पे क्या कार्रवाई करोगे आगे, तो सर आप यहाँ पे बोलोगे कि B is point of contact, therefore using theorem 10.2, थ्योरम 10.2 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, तो सर यहाँ पे जब हम 10.2 का इस्तेमाल करेंगे तो हमें यहाँ पे यह मिलेगा कि OB इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ नए एक ट्रायंगल पे, तो यहाँ पे लिखा आपने इन ट्रायंगल AOB वी हैव OB परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है ना।
OB इज परपेंडिकुलर टू AB, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपने लिखा एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर लिखा हमने आगे कि भैया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PT लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, वी गेट, क्या मिलेगा हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, तो सर पाइथागोरस थ्योरम का हमें इस्तेमाल करके ये मिलेगा कि OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। डायग्राम में देखो एक बार, OB स्क्वायर इज अ रेडियस, AB स्क्वायर इज अनदर साइड एंड OA इज योर हाइपोटेन्यूज। और क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम की बाकी दोनों साइड जो है, जो 90 डिग्री के माध्यम से जुड़े हुए, उनके लेंथ का स्क्वायर ऐड करने पे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। इसमें से OB मेरा रेडियस है तो उसको लिख दिया मैंने R स्क्वायर, ये है भैया 4 स्क्वायर, इधर आएगा कितना सर, इधर पे आ जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है। तो आपने कहा R स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी 16, R स्क्वायर आया आपका 9 के बराबर, तो R आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। एक बार सवाल में चेक कर लो कितना है रेडियस भैया, 5 4 3 का वैसे भी बहुत फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो जवाब आया हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले यहाँ से शुरू करो, ठीक है, गुड टू गो, बिल्कुल सर। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे कि R की वैल्यू आ रही है 3 सेंटीमीटर। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर दो ऐसे सर्कल जिनका रेडियस कॉमन हो। तो यहां पे हमें दो सर्कल्स का निर्माण करना है, ये हमें लाइन बना दी है लेकिन हमें बनाना सर्कल है। तो चलिए ये हमारा पहला सर्कल हो गया, ठीक है, इसका सेंटर हमने यहाँ पे रख दिया। अब जो दूसरा सर्कल है उसका भी हमें क्या करना है, उसका भी हमें कुछ ऐसे ही निर्माण करना है कि भैया सेंटर सेम ही हो, ठीक है। चलो इसका सेंटर यहाँ पे हम, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पोजीशन ठीक से करना पड़ेगा कि दोनों का सेंटर मर्ज हो जाए। हाँ चलो ये हो गए हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब इन्होंने क्या दिया है, एक का रेडियस है 3, एक का रेडियस है 5, ठीक है, अंडरस्टूड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल। टचेस का मतलब क्या हो जाएगा सर, टच का मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अरे तुम कहाँ हिल गए भैया, तुम तो अपनी जगह पे ही रहो, ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ सॉरी। तो देखो टचेस का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि आप एकदम, जो अपन कहते हैं ना अंग्रेजी का वर्ड क्या है जिसको हम यूज करते हैं, टी से टच होता है, टी से ही होता है टैंजेंट, तो वो टचेस नहीं है, वो बेसिकली टैंजेंट की बात कर रहा है। तो हमें जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है उस पे एक कॉर्ड बनानी है, लेकिन कुछ इस प्रकार बनानी है कि वो छोटे वाले सर्कल पे टैंजेंट का काम करे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। अब आपने यहाँ पे सेंटर का नाम दे दिया, पहली बात तो O, ठीक है, इनको दे दो A और B। अब जितना गणित मैंने पढ़ा है, मेरे को रेडियस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ टैंजेंट्स, तो एक मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जरा सी भी नहीं। सर एक काम करते हैं सर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे, ये बन गई हमारी यहाँ पे रेडियस, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको हम ठीक कर देते हैं, चलो ये हमारा रेडियस हो गया तैयार। और ये है कितना सर, ये है 3 सेंटीमीटर, और एक रेडियस हम यहाँ से बनाएंगे। भाई दोनों सर्कल है तो दोनों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका अगर यहाँ पे रेडियस बनाए तो इधर पे भी आपको बनाना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे कार्य पूर्ण हो पाएगा, ठीक है। चलो गुड टू गो। क्या लंबाई है रेडियस की, तो सर एक का है 3 और एक का है 5, ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल सर। चलो अब आप यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, सबसे पहले सर हम यहाँ पे गिवन अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो गिवन स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पे भैया, गिवन है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, हाँ बिल्कुल, स्पेलिंग सही रखना भैया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O with center O have AB as chord for larger circle, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है ये, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल के लिए एंड एज कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल एंड एज टैंजेंट, तो छोटे वाले के लिए वो टैंजेंट का रूप ले रही है, टैंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल,
ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल के लिए आप होंगे कॉर्ड, लेकिन हमारे लिए आप टैंजेंट है, ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए। कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो हमने आसानी से कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया चलिए इसको अगर आपको प्रूव करना है थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो गिवन तो कुछ नहीं, क्या बोला आपको बोला लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो आप लिखोगे टू फाइंड कि भैया लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इस कितनी, तो यहाँ पे आपने लिख दिया आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कॉर्ड की लेंथ ए बी की कितनी है, ये आपको पता लगाना है। चलिए तो यहाँ पे हम सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे भैया सॉल्यूशन, क्योंकि हमें कुछ फाइंड करना है, प्रूफ करना होता तो हम प्रूव लिखते। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कहेंगे, एक तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम दे दो इसको P, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा इन सर्कल विथ सेंटर O वी हैव, ये छोटे वाले सर्कल की बात हो रही है, ठीक है, सो वी हैव ए पी बी एज टैंजेंट, हमारे पास एक टैंजेंट उपलब्ध है, हमारे पास ओपी इस रेडियस, ये हमारे पास उपलब्ध है, और उसके बाद आप कहोगे यहाँ पे कि P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए इतना क्लियर है, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर ओपी एस पर, एक काम करो यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ लिख देते कि देयरफॉर ओपी एस परपेंडिकुलर टू ए बी, और ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, थ्योरम 10.2, ठीक है। अब यहां पे आप अगर कंटिन्यू करोगे तो यहां पे आप बोलोगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल AOP वी हैव, क्या क्या है हमारे पास सर, एक तो एंगल OPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में इसका रीजन क्या होगा कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो यहां पे अब आप कहोगे देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हमें भैया पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, सर बहुत सिंपल सी चीज मिलेगी कि OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू OA स्क्वायर। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, रख दो, जितना हम उसको कर पाएंगे सिंपली सॉल्व, मतलब इजीली सॉल्व, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो OP की वैल्यू है 3, AP आपको पता करना है और OA आपको पता है, तो यहाँ पे हमने ब्लैक स्क्रीन ले ली, तो OP की जगह कितना हो जाएगा सर, OP हो जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस आपने लिखा यहाँ पे कि AP पता करना है, तो AP स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, सॉल्व करोगे AP स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, तो आपको मिलेगा AP स्क्वायर एज 25 माइनस 9 यानी 16, तो देयरफॉर AP आया 4 के बराबर, ठीक है। तो यहां तक आपका कक्षा 10वीं का नॉलेज समाप्त हो जाता है कि AP की वैल्यू आ गई 4। अब आएगा आपका 9वीं का ज्ञान कि अगर मुझे AP मिल गया तो मैं PB क्या करूं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर सिमिलर एक्टिविटी कर लो, वो भी कर सकते हो, एक ऑप्शन वो है कि सिमिलरली PB वुड आल्सो बी 4, तो AB की कुल लेंथ हो गई 8। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, उसकी सहायता से भी आप, ये 4 है तो वो भी 4 बोल के टोटल लेंथ निकाल दो। तो अब बताओ कौन सा वाला यूज करोगे आप ऑप्शन, देखते हैं कैसा इसका आंसर आएगा। तो भैया दोनों ऑप्शन मैंने बताया आपको, पहला कि लिख दो सिमिलरली PB इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इज 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर, ये एक ऑप्शन हो गया। सेकंड, अब यहाँ पे आप बात करोगे कि भैया फिर से अब की बार आप कहोगे कि भैया एक जो हमें दूसरा वाला तरीका पता है जिसके बारे में यहाँ लिखने वाला हूँ कि भैया इन सर्कल विथ सेंटर O, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो लार्जर सर्कल, ठीक है, लार्जर सर्कल वी हैव, तो पिछला वाला टेंजेंट वाला था, ये वाला बड़ा वाला सर्कल है, तो यहां पे होगा AB इज कॉर्ड, ठीक है, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, ये आप पहले ही प्रूव कर चुके हो, आप लिख दोगे प्रूव्ड अबव, ठीक है, एंड since perpendicular from center, क्योंकि O हमारा सेंटर है, सेंटर towards the chord
bisects the chord, bisects the chord, ठीक है, therefore यहाँ पे ऐसे bisects the chord and hence AB is equals to twice of AP, ठीक है, देखा यहाँ पे कि तो therefore AB is equals to कितना, तो सर therefore AB is equals to 2 into 4 यानी 8 सेंटीमीटर। दोनों ही केसेस में आपका आंसर तो यही आना चाहिए, कितना, 8 सेंटीमीटर है हमारी लेंथ ऑफ द कॉर्ड, 8 सेंटीमीटर हमारी कॉर्ड की लेंथ है। सिमिलरली ए पी बी इक्वल्स टू 4, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 4 + 4 8, वो भी कर सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा चाइल्डिश हो जाएगा। ये आप अपने टीचर को ये भी बता दोगे कि भैया मुझे क्लास 9th के कॉन्सेप्ट भी याद है, ठीक है, तो आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन कर सकते हो। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो, दूसरा वाला इधर से मिल जाएगा आपको, और हमारा अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए डायग्राम यहाँ पे दिया है, अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। यहाँ पे आपको देखो चित्र दिया गया 10.12, प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल्स टू AD + BC। कितना मुश्किल कार्य है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि भैया वी नो दैट, ठीक है, यह काम करो, पहले यहाँ पे शुरू करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 8 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप यहाँ पे लिखना, सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप सबसे पहले कहोगे भैया इन सर्कल विथ सेंटर O, इन सर्कल विथ सेंटर O, A, B, C and D are 4 external points. ठीक है, आर 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं। तो आपने यहाँ पे क्या कहा कि भैया इन सर्कल विथ सेंटर O, ABCD आर 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स एंड वी नो दैट tangents drawn, क्योंकि दो ही बन सकते हैं, ठीक है, tangents drawn from an external point are equal in length, ठीक है। therefore इसकी वजह से क्या होगा सर? इसकी वजह से देखो बहुत बड़ा हमारा जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? आप यहाँ पे क्या कह रहे थे बेसिकली अब तक आपने कहा कि देखो हमारे पास एक सर्कल है, 4 पॉइंट्स है ABCD, जो कि कहाँ पे हैं? जो कि एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, और हमें ये पता है कि टैंजेंट जो कि आपने बनाई है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो हमेशा लेंथ में बराबर होती है। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर हम पॉइंट A के लिहाज से बात करें तो AP वुड बी इक्वल टू AS, इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे आप अच्छा ये भी लिख दो, टिल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टिल द POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक वो बराबर रहती हैं, उसके बाद नहीं। तो इसलिए हमने A से, जो A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट था, वहां से एक टैंजेंट बनी AP, एक बनी AS, ठीक है। फिर दूसरा आप यहाँ पे लोगे पॉइंट B के लिहाज से, तो पॉइंट B के हिसाब से देखोगे एक बनेगी BP और एक बनेगी BQ, ठीक है। फिर आप C के हिसाब से देखोगे तो एक बनेगी CR, ठीक है, और एक बनेगा CQ, ठीक है। फिर आप D के लिहाज से देखोगे तो एक बनेगी DR और एक बनेगी DS। अब यहां पे हम लिखेंगे एडिंग देम वी गेट, इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? तो DR इक्वल टू DS, एक मिनट को कलर पैटर्न में अपन चले अच्छे से, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा DR इज इक्वल्स टू DS। ये भैया C है, बाद में बोलना मत ये कौन सा वाला अल्फाबेट है भैया अंग्रेजी का, तो एक मिनट को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लिखा CR इक्वल्स टू CQ। अब हम यहाँ पे बोलेंगे भैया एडिंग देम
adding them we get, क्या मिलेगा हमें इन सबको ऐड करने पे? सर पहली बात तो एक ब्लैंक स्क्रीन मिलनी चाहिए, तो आपने क्या लिखा सर? आपने लिखा AP प्लस PB या BP जो भी आप कहें प्लस CR प्लस DR, ये एक तरफ आ गए सारे। हमने जानबूझ के लिखा ही ऐसे था कि जब एडिशन हो तो जो एक जैसे दिख रहे हैं वो साथ में ऐड हो जाएं, और उस तरफ हो गया AS, ठीक है, इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। चलिए DS है, SDA कौन सा है? हाँ DS ही है। चलिए बहुत बढ़िया, DS का नाम तो हर जगह आता ही रहता है। तो ये देखिएगा AP प्लस PB अगर आप करेंगे चित्र के माध्यम से, अगर आप देखें तो AP प्लस PB करने पे आपको पूरा AB मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पे आपको मिला AB, एंड CR एंड DR को ऐड करने पे आपको मिलेगा CD, ठीक है। इधर पे आप BQ और CQ को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा BC, और AS एंड DS को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा AD, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कहोगे कि देयरफॉर AB प्लस CD हैज टू बी इक्वल टू, AB प्लस CD हैज टू बी इक्वल टू AD प्लस BC। यही मुझे प्रूफ करना था कि एक बार देख लो। हाँ सर AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। कैसे प्रूफ किया आपने? तो आपने एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जो कि आप पढ़ के आए कि अगर किसी बाहरी पॉइंट से दो टैंजेंट बना रहे हो तो उनकी आपस में लंबाई बराबर होगी, ये हमें प्रूफ करना था और वो हमने आसानी से कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसका चित्र पीछे दिया हुआ है, XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A, X at A and X dash Y dash at B. Prove that AOB is equal to 90 डिग्री। AOB 90 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे पहली बात तो हमें डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, तो बताओ भैया डायग्राम हम अपन लेके आते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अपन यहाँ पे अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए डायग्राम हम यहाँ पे ले आए हैं, ये देखिए ये आपका डायग्राम आ गया, बिल्कुल सेंटर में ले आए हैं। इसके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी चीजें लिख देंगे। सवाल एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि आपका यहाँ पे XY और X डैश Y डैश दो पैरेलल टैंजेंट्स हैं, X डैश Y डैश और XY ये दोनों पैरेलल टैंजेंट्स हैं, ठीक है। देन आपके पास क्या दिया हुआ? उसके बाद दिया हुआ है कि सेंटर O है, वो हमें पता ही है। एक और टैंजेंट है AB, वो भी देखो बना हुआ है वहां पे टैंजेंट AB, ठीक है, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है C, इंटरसेक्ट कर रहा है XY को एट A एंड X डैश Y डैश को एट B, XY को A पे और X डैश Y डैश को B पे। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AOB है 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? अब वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब देखो एक जो यहाँ पे आइडिया आता है सबसे पहले ये आता है कि आप एक काम कीजिए, आप कर दीजिए ज्वाइन। किसको ज्वाइन कर दो भैया? तो सर आप ज्वाइन करवा दीजिए O to C, एक लेकिन कंस्ट्रक्शन करना है तो अलग रंग से करते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा O से लेकर C तक का मामला हमने यहाँ पे क्या करवा दिया? ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। तो ज्वाइन O to C यहाँ पे कुल मिला के हो रहा है, ये क्लियर है? अरे भैया कभी आगे जा रहे हो कभी पीछे, यही नहीं रुकोगे मतलब मानोगे नहीं ना, ठीक है। चलिए तो आपने O to C क्या करवा दिया? ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी चीज़ों को प्रूफ करने में। आइडिया बहुत सिंपल है। आइडिया ये है यहाँ पे जो एक अप्रोच हमारी होती है वो ये होती है कि पहले आप इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिसकी सहायता से आपको ये मिल जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। सिमिलरली नीचे वाले ट्रायंगल को इधर वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करके आप बोल देते हैं कि ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको दो पेयर मिल जाते हैं इक्वल एंगल्स के, जिनको ऐड करने पे आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। जिसके बाद आप क्या करते हैं? जिसके बाद आप आगे सॉल्व करके बोल देते हैं कि भैया ये तो 90 डिग्री आ गया, मतलब हमारा काम हो गया। चलिए क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको जो सवाल में दिया है वो सब गिवन में आ जाएगा। सवाल में क्या क्या दिया है? दो टैंजेंट हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं गिवन। यहां पे हम शुरू कर रहे हैं हमारा कार्य, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया? गिवन क्या क्या है? तो गिवन है यहां पे आपका अ सर्कल विथ सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है,
एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई कॉमा एक्स डैश वाई डैश and AB are three tangents with क्या है भैया इसके साथ, with P Q and C their P of क्या बोलते हैं उसको, POC their point of contact respect with A B and C with P Q and C their POC रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मतलब सर जो P है वो है सबसे पहले वाले का एक्स वाई का, Q है एक्स डैश वाई डैश का, और जो C है वो है AB का। ठीक है, ये आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या है आपके लिए भैया, यहाँ पे तो कोई भी बता देगा। टू प्रूफ तो यहाँ पे होगा, सवाल में दिया भी हुआ है साफ साफ कि भैया टू प्रूफ है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां समझिएगा आप मामला शुरू कैसे होगा। तो सर मामला यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे कि क्या क्या बोलोगे आप। तो सर यहां पे बोलोगे इन ट्रायंगल, अरे यहाँ कंस्ट्रक्शन भी तो है तो पहले वो लिख दो। कंस्ट्रक्शन तो बहुत सिंपल सा है हमारा, वो क्या है, जॉइन O2C। कंस्ट्रक्शन है हमारा यहाँ पे जॉइन O2C। ठीक है, अब आप यहाँ पे मामले को शुरू कैसे करो, तो मामला बहुत सिंपल शुरू करो सबसे पहले कि इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAC वी हैव क्या क्या है भैया। तो सबसे पहले तो OA इक्वल्स टू OA, दोनों क्योंकि क्या है, दोनों क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, और क्या बोलोगे आप, और सर हम ये बोल सकते हैं कि OP इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा, रीजन बीइंग दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि PA इक्वल्स टू AC। ठीक है, बिकॉज आपने कहा कि भैया टैंजेंट्स फ्रॉम, ये आपने लिखा टैंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहाँ पे वो एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, तो सर यहाँ पे वो एक्सटर्नल पॉइंट है आपका A आर इक्वल, यानी लेंथ में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम इतनी मेहनत करके क्या बोल पाएंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू, टेक द करेक्ट नेम। तो देखो O के बराबर O है, एंगल A के बराबर एंगल A, P के बराबर हो जाएगा C। तो यहाँ पे आप बोलोगे OAC एंड द रीजन इज SSS। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हेंस, इसकी साथ मुझे मेन रिजल्ट क्या मिला, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हेंस एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। ठीक है, तो ये आपने कहा भैया POA इज इक्वल टू COA। ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे क्या बोल दूंगा कि देखो सिमिलरली आप यहां पे बोलोगे कि एंगल कौन सा वाला होगा, तो सर वो जाएगा QOB है ना, QOB वुड बी इक्वल टू एंगल BOC, या यहाँ पे हाँ जैसा भी लिखना है COB लिख दो। ठीक इसी प्रकार कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होगा। अब मुझे एक मेहनत क्या करनी है, एक मेहनत मुझे ये करनी है कि चलिए अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो देखो O से, क्योंकि ये कहीं नहीं दिया है कि POQ आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब मुझे वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया आपको कैसे पता कि P और Q एकदम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे, आपको अगर याद हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि नाउ XY एंड X डैश Y डैश, ठीक है,
एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश आर पैरेलल टैंजेंट्स, ठीक है, आर पैरेलल टैंजेंट्स, और ये हमने प्रूव किया है, ठीक है, एंड पैरेलल टैंजेंट्स always lie, ठीक है, at the end points of diameter, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि देयरफॉर ये हमने क्या, ये हमने एक प्रूफ जगह पे एक प्रूफ भी किया, तो अभी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंशन कर देंगे तो भी चलेगा। क्या मेंशन किया हमने, क्योंकि हमें सवाल में दिया था एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टैंजेंट्स हैं, तो इसके अलावा कहीं और उसका यूज नहीं पड़ता है, पर अगर दिया है तो कहीं ना कहीं यूज तो करना है भैया, वरना देने का मतलब ही क्या होता। तो यहाँ पे हमने उसका यूज क्या किया कि भैया पैरेलल टैंजेंट्स हैं, और पैरेलल टैंजेंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे लाई करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप कहोगे कि भैया POQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। ये पता है क्यों आता है पॉइंट, क्योंकि अगर आप ऐसे भी सोचो तो मान लो अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उसमें पॉइंट P इधर है, Q इधर है, ये सेंटर है, तो भी तो हमारी टैंजेंट्स बनेगी, है ना। पर वो कैसी टैंजेंट बनेगी, वो बनेगी इंटरसेक्टिंग टैंजेंट, पर क्योंकि इन्होंने पैरेलल दिया है तो उसी का हमने इस्तेमाल करके बोल दिया कि POQ हमारा 90 डिग्री क्या है, डायमीटर है। अब इसके आगे अगर मैं कंटिन्यू करूं तो एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूं एक, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि डायमीटर है मतलब स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब इसको मैं एंगल को ब्रेक कर रहा हूं, एक लिखा मैंने POA, फिर एक लिखा मैंने QOA, ठीक है, फिर मैंने इसको ब्रेक किया एज, यहाँ पे देखोगे आप कि सॉरी क्या क्या नाम है देखो, एक था POA, दूसरा था COA, है ना, यही नाम यूज किया है ना हमने भैया, POA इज इक्वल्स टू COA, सॉरी Q नहीं है ये C है, तो यहां पे लिखा अपना प्लस एंगल COA, इधर पे आया QOB प्लस एंगल, यहां पे होगा दूसरा नाम क्या था इसका, पीछे आओ एक बार, दूसरा नाम था सर QOB के बाद COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे चेंज, क्या, क्योंकि POA और COA बराबर है तो POA लिखो या फिर COA लिखो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक सर। QOB बराबर है COB के, तो यहाँ पे QOB की जगह COB लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इन सबको ऐड करने पे 180 डिग्री चलता ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होगा। अब COA प्लस COA हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल COA, COB प्लस COB हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल COB, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मेरा गणित का ज्ञान क्या कहता है, क्योंकि दोनों के पास 2 है तो कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्वाइस ऑफ COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 जाएगा डिवीजन में, और अगर आप यहाँ पे देखो तो COA प्लस COB जो है अपना वो मिलके क्या बना है, तो सर COA यहाँ से शुरू करेंगे, अगर हम बनाना यहाँ पे देखेंगे तो बनाते बनाते क्या बन जाएगा, तो सर COA इधर है और COB इसी के साथ है, तो वो पूरा एंगल AOB बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि भैया एंगल AOB, अब ये 2 जाएगा डिवीजन में, इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर हो गया ये। चलिए एक बार देख लीजिए, कहीं कोई शंका हो मन में तो पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 9, तो अगर आपने कहीं नहीं लिखा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन 9 है ये, ठीक है। चलिए गुड टू गो। फर्स्ट हमने ये वाला पार्ट किया जहां पे हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके एंगल को बराबर कर लिया, फिर सिमिलरली बाकी दोनों के लिए की सेम बात अप्लाई होगी, इसलिए उसको हमने सॉल्व नहीं किया। फिर हमने जो सवाल में दिया था कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, उसका कहाँ कोई यूज नहीं हो रहा था अब तक, उसको यूज करके ये बोला कि जो POQ है ये डायमीटर है, जिसका मतलब POQ जो एंगल है वो पूरा 180 होगा। फिर उसके 4 भाग थे, उनको जोड़ घटा के सब कुछ करके फाइनली हम बता पाए कि AOB 90 डिग्री है, और यही मुझे प्रूफ करना था। AOB 90 यहाँ पे देख लो, सवाल में भी देख लो, AOB 90 हमने प्रूफ कर दिया। चलिए गुड टू गो है।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार और मैं चला देता हूँ। ये देखो, पहले इस पार्ट का ले लो, ठीक है, फिर यहाँ पे इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे फिर से एक चीज प्रूव करनी है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए क्या बोल रहा है। एक तो पहली बात तो आपने बनाया एक सर्कल, क्योंकि पूरा मामला ही सर्कल के बारे में है, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, पहली बात तो कलर हम इसका वाइट कर देते हैं, क्योंकि हमें सेंटर यहाँ पे हाईलाइट करना है। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन, क्या लिखा है सवाल में? सवाल में क्या लिखा है? एंगल बिटवीन टू टैंजेंट्स। तो पहली बार तो दो टैंजेंट बनानी पड़ेंगी। कहां से? एक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो पहले मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट हाईलाइट करना है। मान लीजिए ये रहा मेरा एक्सटर्नल पॉइंट। यहां से अब बनाऊंगा मैं दो टैंजेंट्स, ठीक है। चलिए, तो दो टैंजेंट यहां से हमें बनानी है। एक इधर से बना दी हमने। थोड़ा सा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका एंगल ठीक करना पड़ेगा भैया। नहीं, एक काम करो, कहाँ गए? अरे तुम तो गायब ही हो गए, बुरा मान गए का। तो ये हमने टैंजेंट को पकड़ा और ये सर्कल से टच करा दिया। चले, वो पॉइंट से पास हो ही रही है, वरना हम उस पॉइंट को ठीक कर देंगे। दूसरी टैंजेंट हमने इस तरफ से बनानी है, एकदम बढ़िया यहाँ पे पास हो रही है। चलिए, ठीक है। और वो जो पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे। अरे चलो भैया, पॉइंट भैया हट जाओ, और हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो जो हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट, वो ये हो जाएगा। तो ये आपका सेंटर हो गया O, ये हो गया मान लो आपका पॉइंट P, ठीक है। तो P इज एक्सटर्नल पॉइंट। अब ये क्या कह रहा है कि भैया एंगल बिटवीन द टू टैंजेंट्स, माने ये वाला एंगल, एंड इस सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कितना होता है? सप्लीमेंट्री मतलब हो जाएगा 180 डिग्री मिला के दोनों को, ठीक है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सेंटर। जो वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ रही है। तो चलिए पहले उस लाइन को हम बना लेते हैं। वो कैसी लाइन होगी, क्या होगी? तो सर ये रहा हमारा सेंटर, और ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ इस प्रकार होगी, एक ऊपर की साइड और एक इसी सेंटर से आ जाएगी। अरे भैया तुम काहे हिल गए? एक इसी सेंटर पे आ जाएगी नीचे की साइड से। चलिए, ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या बताना है कि ये वाला एंगल और इधर पे बनने वाला एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। चलिए, इनको हमने पॉइंट को नाम दे दिया QR, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे गिवन क्या है। तो गिवन में लिख देना अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। पहले तो ये दिया गया है कि सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? सेंटर है O, ठीक है। P क्या है यहाँ पे? तो P इज आपका, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और आपने क्या बोलना है यहाँ पे? और आपने ये बोलना है कि भैया PQ एंड PR आर टू टैंजेंट्स। दो टैंजेंट है PQ एंड PR। क्या विशेषता है इनकी? कुछ खास विशेषता नहीं, सिर्फ टैंजेंट्स हैं। एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से, हाँ ये विशेषता है, विथ आर टू टैंजेंट विथ Q एंड R बीइंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट POC रिस्पेक्टिवली, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए, अब आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे मामला, तो आगे क्या बोलोगे? तो सर हम यहाँ पे ये बोलेंगे सबसे पहले टू प्रूफ जो हमें दिया है, टू प्रूफ क्या दिया है? तो सर टू प्रूफ हो जाएगा कि एंगल QPR प्लस एंगल QOR, इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है। QPR इधर है, ठीक है, QOR इधर, इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री मिलना चाहिए। यही होता है सप्लीमेंट्री एंगल का लॉजिक, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, सिंपल अपना सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। तो आप लिख दोगे प्रूफ, ठीक है, इन सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, ठीक है, OQP या PQ इज टैंजेंट। PQ एक टैंजेंट है, केवल अभी मैं एक की बात कर रहा हूं, दो की बात नहीं कर रहा, ठीक है। OP नहीं, OQ सॉरी, OQ इज रेडियस, ठीक है। एंड आप लिखोगे यहाँ पे एंड मत लिखो, आप ऐसा वाला कंफ्यूज हो जाओगे, ये लिख दो सिंपल वाला अंग्रेजी वाला। एंड
QSPOC। तो इसके हिसाब से जिसको इतना कुछ पता है वो आगे क्या बोलेगा कि देयरफॉर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो देयरफॉर आपका जो OQ है इट शुड बी पैरेलल टू PQ एंड द रीजन इज थ्योरम 10.2। और यहां से हमें मिलेगा कि देयरफॉर एंगल कौन सा होगा इसके हिसाब से। सर अगर हमारे एग्जाम उसमें देखें तो यहाँ पे हम बोलेंगे, हमारे सवाल के जवाब में अगर हम सोचें तो इससे हमें मिलेगा भैया एंगल PQO जो है अपना वो है 90 डिग्री के बराबर। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि ये वाला एंगल जो है ये 90 मिल गया। ठीक है, सिमिलरली ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अब देखो सवाल अगर 2 या 3 नंबर का है तो आप सिमिलरली लिख के क्या लिख दोगे कि एंगल PRO इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक वैसे ही वही टैंजेंट, वही रेडियस, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वहां भी आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। हाँ अगर 4 नंबर का कुछ कहा जाता है तो वो भी कर देना एक बार। ठीक है, देखो आपको सवाल का जवाब लिखना है लेकिन आपको ये भी सीखना है कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं। 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा तो हम कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 नंबर का आएगा तो आपको सारे स्टेप यहाँ पे लिखने हैं, भले ही वो सिमिलर हो कुछ भी हो। चलिए अभी भी सर समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं। अब देखो समस्या का समाधान होगा कि भैया इन क्वाड्रिलैटरल, तो सर्कल से हम आ गए क्वाड्रिलैटरल पे, तो यहां पे आप लिख दोगे नाउ इन क्वाड्रिलैटरल PQOR वी हैव, क्या होगा भैया किसी भी क्वाड्रिलैटरल में सर चारों एंगल्स का जो सम होता है ना वो हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। एक बार डायग्राम में देखो चारों एंगल, तो देखो यहां पे हमने कहा कि ये जो PQOR है, देखो कि इसके 1 2 3 4 साइड, तो ये क्वाड्रिलैटरल हो गया। किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। इनमें से जो जो मुझे पता है उनकी वैल्यू मैं रख दूंगा, तो एंगल P मुझे पता नहीं है, Q हमने निकाला था भैया 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, O मुझे पता नहीं है, R मुझे पता है 90 डिग्री है, और इन चारों को ऐड करने पे आना चाहिए 360 डिग्री। अब ये देखिएगा एंगल P प्लस एंगल O बच गया, बाकी दोनों 90 प्लस 90 हो जाएंगे 180, उसको हम कर देंगे 360 से माइनस, तो आप बोलोगे कि एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको अगर मैं लिखूं हमारे एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग में, जो हमें नाम देना है, अगर मैं उसके हिसाब से लिखूं तो नाम हमें क्या देना पड़ेगा कि एंगल QPR प्लस एंगल QOR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो QPR है भैया वो कहाँ का एंगल है, तो सर QPR हो गया हमारे दोनों टैंजेंट्स के बीच का एंगल, ठीक है, एंड QOR हो गया हमारा सेंटर का एंगल, इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका एंगल बिटवीन टैंजेंट्स है, ठीक है, एंगल बिटवीन टैंजेंट्स। और जो दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एंगल एट सेंटर, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिल रहा है 180 डिग्री, यानी दो आपस में क्या हुए, सप्लीमेंट्री होंगे यहाँ पे आपके एंगल। यहाँ पे लिख दोगे कि हेंस, ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो पहले यहाँ से शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारा, इजीली हम सॉल्व कर पाए। ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हो गया खत्म, गुड टू गो। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। चलिए, तो एक पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो पहले आप यहाँ पे क्या बना दोगे, एक सर्कल बना दोगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, सेंटर उसका यहाँ पे मार्क कर दो, यूज हो जाएगा। सेकंड आपको क्या बोला, यहाँ पे पैरेललोग्राम चाहिए, ठीक है। तो चलिए पैरेललोग्राम का निर्माण करते हैं हम लोग। कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं उसका, ताकि अलग से दिख जाए, थोड़ा सा रेड कलर बना लेते हैं। चलिए पैरेललोग्राम बनाना है हमें, जो कि सर्कल को क्या कर दे, सर्कमस्क्राइब कर दे। सर्कमस्क्राइब मतलब क्या करना पड़ेगा उसको, सर चारों साइड पे आपको ऐसे घेरना है। घेरना मतलब बेसिकली क्या बनाना है आपको, टैंजेंट बनाना है, सॉर्ट ऑफ ऊपर से थोड़ा सा कम, यहाँ से भी थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और आपको क्या प्रूफ करना है, ये क्या है, हमको यही प्रूफ करना है कि भैया ये जो है ये आपका रोम्बस है, ठीक है। चलिए, सर्कल का सेंटर हो जाएगा O, इनका नाम रख देंगे हम ABCD।
अब इसका आधा कार्य आपने किया हुआ है, बाकी आधा अब आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे गिवन क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भैया गिवन है हमारा अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle, circumscribing भैया स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना, कहीं कोई दिक्कत, circumscribing a circle with center O, with center O। चलिए देखिए अब शुरू कैसे करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये तो बड़ी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी भैया, सेंटर ओ है अपना। ठीक है, टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे सर? टू प्रूफ में ये लिखना है कि ABCD इज अ रोम्बस। अच्छा, रोम्बस में फर्क क्या होता है रोम्बस और पैरेललोग्राम में? सर रोम्बस और पैरेललोग्राम में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि रोम्बस की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के सिर्फ अपोजिट साइड्स होती हैं। चलिए अब यहां पे हम शुरू करेंगे हमारा प्रूफ। तो देखो हमने पैरेललोग्राम बहुत बार देखे, लेकिन किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर कुछ सर्कल है तो कुछ स्पेशल है, तो पहले उस सर्कल के लिहाज से बात करते। तो यहां पे आप बोलोगे इन सर्कल विथ सेंटर ओ, इन सर्कल विथ सेंटर ओ, ABC एंड D आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। ABCD क्या है हमारे? एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। चलिए ये क्लियर है? बिल्कुल सर। अब अगर ABCD एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं तो यहां पे हम क्या बात कहेंगे? यहां पे हम कहेंगे कि नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि भैया कि tangents from external points are equal in length। ये हमने पहले किया, मैंने आपको याद दिलाया था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया है। तो we know that tangents from external points are equal in length, are equal in length। ठीक है, so we know that tangent from external are equal in length and hence क्या होगा इसकी वजह से? इसकी वजह सर होगा ये कि अगर आप देखेंगे ए की बात करेंगे तो पहले हमें वो पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, तो उनको हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये है पॉइंट P, ये Q, ये R और ये S। तो ये भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि PQRS, R या जरूरत नहीं, रहने दो। चलो ठीक है, क्या बोलोगे आप यहाँ पे कि हेंस AP इज इक्वल्स टू AS। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे BP इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया? BP इज इक्वल्स टू BQ। ठीक है ना? अभी आपको ध्यान रखना है किसको कहां कैसे लिख रहे हो आप। ठीक है, उसके अलावा आप यहां पे फिर और क्या बोलोगे कि सर यहां पे आप बोलोगे यहां पे होगा BR इज इक्वल्स टू, BR नहीं CR है, सॉरी, तो B तो वहीं पे हो गया, तो CR इज इक्वल्स टू CQ एंड यहां पे हो जाएगा लास्ट में DR इज इक्वल्स टू DS। चलिए, तो यहां पे अब आप क्या बोलोगे भैया? इन सबको ऐड कर दो। तो आपने लिखा एडिंग देम वी गेट। ऐड करने पे क्या मिल रहा है आपको? तो सर ऐड जब हम कर देंगे तो एक ही तरफ वाले ऐड होंगे, AP प्लस BP हो जाएगा। तो यहां पे लिख दिया मैंने AP प्लस BP। ठीक है, प्लस इधर पे CR प्लस DR हो जाएगा, प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू इस तरफ AS प्लस DS हो जाएगा और प्लस यहां पे हो जाएगा BQ प्लस CQ। ठीक है, देखो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, एक तरफ का ही लेके चलो मान लो, लेकिन पूरा अच्छे से लेके चलो। ठीक है, कंफ्यूज जितना होगे उतनी दिक्कत होगी। तो यहां पे आप कहोगे AP प्लस BP, मतलब ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब इसमें नया क्या होगा? मतलब ऐसा क्या होगा कि जिससे हम यहाँ पे रोम्बस वाले मामले तक पहुंच जाएंगे? सब पहले तो एक पार्टीशन होना चाहिए, है ना। अब बात आती है कि ऐसा क्या होगा जिससे हम इजीली पहुंच जाएंगे किस रिजल्ट पे? कि भैया ये हमारा रोम्बस है। तो जो हमें सवाल में दिया गया था कि भैया ये तो पैरेललोग्राम है, उसका तो अब तक हमने कुछ यूज ही नहीं किया, तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जिसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि AB वुड बी इक्वल टू CD एंड AD वुड बी इक्वल टू BC। और ये क्यों होगा? क्योंकि ये है अपोजिट साइड्स, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो यहां पे आप कहोगे देयरफॉर, अब इसमें इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि AB इक्वल टू CD है तो AB प्लस AB हो जाएगा, एंड AD प्लस BC है तो वो हो जाएगा BC प्लस BC, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये आपका हो जाएगा, कह सकते हो कि 1 और ये हो गया 2। तो अब आप बोलोगे भैया कि फ्रॉम 1 एंड 2, यहां पे हमने क्या बोला? हमने कहा भैया फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? तो सर AB प्लस AB इज इक्वल्स टू BC प्लस BC हो जाएगा। यहां पे क्या फर्क पड़ा कि पहले AB प्लस CD था, क्योंकि CD AB बराबर हो गए तो मैंने चेंज कर दिया। वहां पे BC प्लस कौन सा था? BC प्लस DA था, तो BC और AD बराबर है तो वो भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां पे आपका हो गया ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC, 2 से 2 गया, तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो यहां पे कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि भैया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे आप कहोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स, विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, विथ व्हाट? विथ इक्वल एडजेसेंट साइड, ऐसे लिख दो, इक्वल एडजेसेंट साइड्स, देयरफॉर ABCD is a what? ABCD is a rhombus। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये था हमारा क्वेश्चन। एक बार लेना हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। तो अ ट्रायंगल ABC, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है सर्कल का? लिखा हुआ नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको क्या बोला है कि भैया यहाँ पे सच दैट सेगमेंट्स BD ओके एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D ऑफ लेंथ 8 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB एंड AC। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, अगर आपने ये सवाल पहले कभी नहीं किया है किसी के सहायता से या खुद से, तो जब आप इसको ट्राई करते हैं बहुत बार लोग फंस जाते हैं। पर अगर आपने इसमें से एक हिंट ले लिया, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दूंगा, तो आप में से मैक्सिमम लोग इस सवाल को चलते फिरते सॉल्व कर लेंगे। वो हिंट क्या है? यहाँ पे हमें करना है कुछ कंस्ट्रक्शन। कैसा सर? एक कंस्ट्रक्शन ये कि आप ज्वाइन कर दीजिए O से लेकर C तक की दूरी। ठीक है, फिर आप ज्वाइन कर दीजिए B से लेकर O तक को, और तीसरा आपने यहाँ पे क्या करना है? तीसरा आपने ज्वाइन करना है 1 से लेकर O तक, सेंटर तक। ठीक है, तो आपने तीनों जो हैं हमारे यहाँ पे साइड्स उनको, ट्राइंगल की साइड्स को, उनको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। एक कार्य आपने ये किया। दूसरा कार्य आप यहाँ पे ये करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे रेडियस। ठीक है, बाकी सबके लिए भी, मतलब जैसे एक बार बना हुआ इस तरफ, एक आपने बनाना है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, और एक आपने बनाना है इस तरफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, ये क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। उनको नाम दे दो आप, जैसे ये D है तो इसको आप बोल दोगे E, इधर आप बोल दोगे F। ठीक है, तो यहां पे आप बोलोगे सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखो, उसके बाद तो सॉल्यूशन होगा। तो सर गिवन की हम बात करें यहाँ पे, तो गिवन में हम लिखेंगे अ ट्राइंगल ABC, अ ट्राइंगल ABC इज डूइंग व्हाट? इज सर्कमस्क्राइबिंग, है ना? वही वर्ड है ना? बिल्कुल सर, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विथ सेंटर, अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब एक बात समझना, तो यहाँ पे सेंटर O हो गया, उसके बाद आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? एक और चीज कि भैया DEF आर POCs ऑफ द 3 साइड्स, आर POCs ऑफ 3 साइड्स
अब देखो डी किसका है सर, डी है सी बी का या बी सी का, तो लिखा आपने साइड, यहाँ पे लिखा बी सी, ठीक है। फिर ई है किसका, ए बी का, एंड दूसरा आपका जो एफ है वो किसका है, वो है ए सी का। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी पिक्चर में ला दिया, ठीक है। ये हमारा गिवन वाला पूरा पार्ट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो वो लिखना है भैया, तो आप लिखोगे टू फाइंड, तो टू फाइंड में आ जाएगा यहाँ पे कि आपको बताना है लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, बिल्कुल सर, ए बी और ए सी की लेंथ बतानी है, ये क्लियर हो गया। क्या आपको यहाँ पे गिवन था वो भी हमने लिख दिया, क्या आपको प्रूफ करना है, मतलब क्या आपको फाइंड करना है वो भी हमने बता दिया। अब आ जाता है एक पार्टीशन यहाँ पे, ठीक है। अब हम इस स्पेस को इस्तेमाल करेंगे हमारे सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलिए बात देखो यहाँ पे कैसे होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्कुल होगा सर। तो कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में आप लिख दोगे जॉइन ओ टू ए बी सी, और कौन सा होगा सर, ए बी सी के बाद डी से तो ज्वाइन है ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। आपने ओ को ज्वाइन करवाया, ए से ओ को ज्वाइन करवाया, बी से ओ को ज्वाइन करवाया, सी से, फिर ओ को ज्वाइन करवाया ई से, और एफ से भी, सारे पॉइंट से आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाना है। चलिए अब बात आ जाती है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे आपका सॉल्यूशन, तो क्या बोलोगे, इन सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर एक्सटर्नल पॉइंट्स। ए बी सी क्या है भैया सर, ए बी सी एक्सटर्नल पॉइंट्स है, बिल्कुल ठीक बात है भैया, ए बी सी एक्सटर्नल पॉइंट्स तो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया वी नो दैट, कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सो वी नो दैट टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना, ये तो हमें पता ही है कि भैया अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट बनाओगे तो उनकी लेंथ, उनकी लंबाई इक्वल होती है, आर इक्वल इन लेंथ। तो इसके हिसाब से एक हमारा जो पहला एक्सटर्नल पॉइंट है वो है ए। तो अगर मैं देखूं ए से कौन सी दो टैंजेंट आएंगी, तो सर एक आएगी ए ई, दूसरी आएगी ए एफ। तो यहां पे हम लिखेंगे ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ। हालांकि दोनों की लेंथ में से कोई एक भी नहीं मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, क्योंकि शायद वो मुझे कहीं पे काम आ जाए, यूज तो होगी क्योंकि भैया लेंथ निकालनी है, ठीक है। फिर लिखा मैंने यहाँ पे, अगर मैं बी के लिहाज से देखूं तो बी डी इज इक्वल्स टू बी ई, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और ये ब्रैकेट में ये हम लिख देंगे गिवन, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो उल्टा करके, कि पहले आपने लिख दिया बी ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि चित्र में बी से डी तक की दूरी दी है 8, तो बी से ई भी बराबर है, तो वो हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और सी के लिहाज से अगर मैं देखूं तो लिखा मैंने यहाँ पे कि सी एफ इज इक्वल्स टू सी ई, नहीं सी डी, और ये है इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा गिवन। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ठीक है। तो इसके लिहाज से अगर मैं देखूं यहां पे, तो अब हम बोलेंगे भैया फॉर ट्रायंगल ए बी सी, फॉर ट्रायंगल ए बी सी, अगर मुझे ए बी निकालना है, ए बी लेंथ, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ए बी अगर मुझे जोड़ना हो तो ए से बी जाने के लिए बीच में ई का सहारा लेना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ए ई प्लस बी ई, जिसमें से एक है आपका x, दूसरा है 8, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बी सी की बात करूं, बी से लेकर सी जाना तो बीच में जाएगा डी, तो बी डी प्लस डी ई, डी सी सॉरी। इन दोनों की लेंथ मुझे पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, बी डी है हमारा 8 और ये है भैया 6, तो 8 प्लस 6 यानी ये हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट आपका कौन बच गया सर, लास्ट बच गया ए सी, तो ए सी या सी ए जो भी आप लिखें, दैट वुड बी सी एफ प्लस ए एफ। नाउ सी एफ इज अननोन और नोन, सी एफ इज नोन सर 6, जो ए एफ है वो नहीं पता, तो वो हो जाएगा 6 प्लस एक्स। मुझे यहाँ पे मेरी 3 साइड मिल गई, नीचे वाली हमने कही 14, ठीक है, इधर वाली हम कह रहे हैं कौन सी है, ए बी है, तो ए बी है x प्लस 8,
ठीक है, और इधर वाली है x प्लस 6। अब देखो आइडिया क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ तक का मामला हमने अभी तक किया जहाँ पे हमने ये x को पिक्चर में लेके आया और कौन किसके बराबर है उनका यूज किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो आइडिया ये है कि पहले आप निकालोगे ABC का एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि आपको 3 साइड्स पता है, भले ही उसमें से एक अननोन वैल्यू है पर काम हो जाएगा। दूसरा आप निकालोगे इन छोटे ट्राइंगल्स का एरिया विच इज AOC, BOC एंड AOB, इन तीनों का एरिया निकालोगे छोटे ट्राइंगल्स का जिनको मिला के बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज, ठीक है, क्योंकि साइड्स आपको पता ही है, रेडियस आपको पता है 4 4 और ये भी पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उन्हीं से शुरू करोगे। तो एक ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हो और हम मामला कैसे शुरू करेंगे, पहले छोटे वालों का निकाल ले। तो देखो इन ट्राइंगल, यहाँ पे ऐसे लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वुड बी हाफ इंटू रेडियस है हमारा 4 जो कि हमारा हाइट है, और अगर आप बेस की बात करोगे तो AOB में बेस हो जाएगा AB यानी x प्लस 8। तो भैया 4 और 8 कैंसिल, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है। फिर आपने कहा भैया एरिया ऑफ, नेक्स्ट हो गया आपका BOC, तो हाफ तो वहां भी है, रेडियस 4 वहां भी है, लेकिन अब वहां पे मेजरमेंट की बात करें हम तो BOC में 4 और ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट से सेंटीमीटर, देखो एक बार सर सेंटीमीटर दिया, तो चलिए हम भी यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर की यहाँ पे, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी अपने लिख दिया। देन आपने कहा एरिया ऑफ COA इज हाफ इंटू 4 इंटू, यहाँ पे आपको कितना x प्लस 6 है ना, राइट, x प्लस 6, तो इसको आप सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 6 दैट इज 2x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे भैया एडिंग देम, यानी इन सबको ऐड करने पे, तो एडिंग देम, अब इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे, जो हमारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, अगर आप उनको ऐड करोगे और देखोगे इन लार्जर पिक्चर, तो AOB ये रहा, BOC नीचे है और COA इधर पे, तो वो कुल मिला के तीनों बन जाएंगे आपके ABC। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, x 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, 16 और 12 हो जाएगा 28, और 28 कितना हो जाएगा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 4x प्लस 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया एक तरीके से, जिसमें हमने हाफ बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल किया 3 सब पार्ट्स में, फिर ABC निकाला, ठीक है। अब हम यहां पे मेहनत क्या करेंगे, अब हम यहां पे कहेंगे कि नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है, वो यहां पे क्या कहता है, देखो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक तरीका मुझे भी पता है, वो क्या होता है, वो तो सबसे पहले S निकालो, तो S वुड बी इक्वल्स टू तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, तो तीनों साइड्स कौन सी सर, एक है x प्लस 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस x प्लस 6 होल डिवाइड बाय 2, x प्लस x हो जाएगा 2x, और इन सबको ऐड करोगे तो वो भी हो जाएगा 14 होल डिवाइड बाय 2। तो आपका जो सेमी पेरीमीटर है वो आया x प्लस 7। ये कैसे आया सर, 2 दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगा, तो एक बार 2 से 2 गए, एक बार 14 डिवाइड बाय 2 यानी 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि s इज इक्वल्स 2, लिखा हमने यहाँ पे कि 2 कॉमन लेके x प्लस 7 होल डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो भी x प्लस 7 आएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई गवर्नमेंट ने मना थोड़ी क्या है कि यही तरीका इस्तेमाल करना, ये भी तरीका है। या इस 2 को एक बार 2x को डिवाइड करने के लिए भेज देंगे तो x बचेगा, एक बार 14 को डिवाइड करने भेजेंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा कि नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो कि हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल करके होगा S, दैट इज आपने लिखा ब्रैकेट में x प्लस 7, ठीक है, अंदर अब आ जाएगा s माइनस a, तो x प्लस 7 माइनस द फर्स्ट साइड, तो इसके लिए आप एक काम करो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो, तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, अंदर लिखा आपने x प्लस 7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा x प्लस कितना है सर, ये हो जाएगा x प्लस 8, लेकिन एक मिनट ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अपना x प्लस 8 तो माइनस साइन के साथ है, लेकिन एक माइनस 8 तो वो मैनेज हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम एक बार, ठीक है, एक बार आप भी चेक करना आपका क्या आ रहा है यहाँ पे,
क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। 14 और 6 हो जाएगा 20 और 28। अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन में ब्लंडर कर दिया, ये 14 नहीं है 28 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो ये x प्लस 28, तो ये हो जाएगा कॉमन जो आ रहा था अपना 7 नहीं आएगा, कॉमन आएगा 14। तो मैं वो 14 को ऐड करना भूल ही गया, सिर्फ x और x ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। हाँ चलिए, देखा मैथ्स की अच्छी बात क्या होती है पता है, वो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे इशारे देता है कि आप कुछ ना कुछ गलती कर ही रहे हो। तो अगर आप समझदार होगे तो वो इशारे समझ जाओगे, ठीक है, और इशारे समझ जाओगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। जैसे हमारा दोस्त है अभिषेक, ठीक है, वो सारे इशारे समझ जाता है, मतलब ऐसा कोई इशारा नहीं है जो वो समझ ही नहीं पाता है, एकदम बढ़िया लड़का है। तो x प्लस 14, ठीक है, कभी मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। x प्लस 14 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है। देखो अभी भी वो इशारा समझ गया कि मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, है ना। अब तुम समझ जाओ कैसे इशारे करता है और किस किस के इशारे समझ जाता है वो, मतलब भैया क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। फिर आगे यहाँ पे आपने और क्या होगा, तो सर वो होगा x प्लस 14, ठीक है, माइनस 14, क्योंकि दूसरी साइड हमारी 14 है, ठीक है। फिर तीसरा लो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 14, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो, माइनस ऑफ x प्लस 6। चलिए ब्रैकेट क्लोज। देखो क्या होता है ना भैया, ब्रैकेट लगाने को क्यों कहा जाता है, क्योंकि हल्की सी भी अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो फिर आपकी पूरी मेहनत क्या हो जाएगी। सर अंग्रेजी का एक शब्द है वेस्ट, बस वही तो नहीं करनी है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप करोगे इसको अरे तुम कहाँ जा रहे हो भैया, चलो वापस अपन आ जाते हैं, अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं जो अपन कर रहे थे। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम निकाल रहे हैं, उसको फिलहाल एज इट इज रहने दो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो x प्लस 14 पहला वाला तो एज इट इज, ठीक है। फिर यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, फिर x प्लस 14 माइनस 14 तो केवल x बचेगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, है ना। माइनस साइन वो ब्रैकेट के अंदर दोनों को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आपने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने की चेष्टा हो रही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 14 एक बार आ गया x, यहाँ पे x से x कैंसिल 14 में से 8 गया तो एक बार आ गया 6, x से x कैंसिल 14 में से 6 गया तो एक बार आ गया 8, कुछ इस प्रकार का मामला बन रहा है। अच्छा एरिया ऑफ ABC हमने क्या एक ही जगह पे लिया है, नहीं सर, एक बार यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, तो ये है 4x प्लस 56, ठीक है। तो इसको मैं कह रहा हूँ 1, मतलब ये पहली इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे भैया, अब क्योंकि दोनों बराबर ही हैं तो सामने रख दो एक दूसरे के। तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, क्योंकि इसमें अब ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, स्क्वायर रूट इसका निकल नहीं सकता, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट व्हाट डू वी गेट, तो सर वी गेट यहाँ पे देखिए 4x प्लस 56 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अगर मैं सब कुछ कर दूं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो x प्लस 14 इंटू 6 8 जा कितना होता है, 6 8 जा 48, और यहाँ पे हो जाएगा x के साथ वो, ठीक है ना। ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेप क्या लिया, 4 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया कितना सर, ये देखोगे आप तो 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 14, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर है सब कुछ। तो मेरा पहला कार्य क्या है, स्क्वायर रूट को हटाना, और उसको हम हटाते कैसे सर, उसका स्टेप बहुत सिंपल है, आप कह देते हो दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो। एक तो होता है भैया इरेजर से मिटा दो, है सर आप मतलब कैसी बातें करने लग जाते हो कभी कभी, इरेजर से मिटा देंगे सर तो टीचर नंबर नहीं काट लेगा, बिल्कुल काट लेगा भाई। मैंने ये कब बोला कि सही तरीका, मैंने कहा करने का तरीका, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, अब देखो स्क्वायर जब हो जाएगा तो उधर तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, बस इतना होगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करना है दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा गायब, तो आप कहोगे केवल x प्लस 14 और यहाँ पे हो जाएगा 48x, तो स्क्वायर आपके गायब हो गए। अब जो पहला कार्य यहाँ पे होगा ये कि जो स्क्वायर हुआ है ये इनमें से एक फैक्टर को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। 16 48 को कैंसिल करेगा क्या, बिल्कुल कर सकता है सर। देखो कितना होगा सर, प्रोबेबली 16 इंटू कितना सर, ये होना चाहिए 16 इंटू हाउ मच, 3 होता है, कितना होता है सर 16 इंटू 3 होता है शायद, तो 16 तिया होता है, एक बार चेक करो, बिल्कुल सर। तो 16 1 जा 16 3 सर, तो ये 3x बचेगा। अब तो कुल मिला के मेरे पास जो इक्वेशन बच रही है वो कुछ इस प्रकार है
कि x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x। चलिए अब वो भी खत्म ही कर देते हैं। आपने लिखा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 3x। सॉल्व करोगे आप बोलोगे 14 इक्वल्स टू 3x माइनस x, तो 14 इक्वल्स टू 2x। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7। अब अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारा सवाल यहाँ समाप्त हो गया, तो नहीं, थोड़े से एक दो स्टेप यहाँ पे और करने हैं। कौन कौन से भैया? जो साइड निकालनी, देखो कौन कौन सी साइड निकालनी है। तो सर एक निकालनी है AB और एक निकालनी है AC। दोनों मेरे पास लिखें कैसे आएंगे, तो x प्लस 14 और 6 प्लस x। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो ये आपका पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट, ठीक है, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार देख लो। अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया नाउ AB इज इक्वल्स टू x प्लस 8, दैट इज 7 प्लस 8, तो ये हो जाएगा कितना, 7 और 8 होता है सर 15 सेंटीमीटर। चलिए, और जो दूसरा है वो है AC इज इक्वल्स टू x प्लस 6, तो वो हो जाएगा 7 प्लस 6 यानी 13 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। और BC आपको गिवन ही था, वो था कितना, तो सर वो था आपका 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमें AB और AC बोला था, तो एक आया 13, दूसरा आया 15। क्लियर है? ये स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो एक बार देख लो। x इक्वल टू 7 निकाल के छोड़ दोगे तो टीचर पक्का आधा या एक अंक काट ही लेगी, ठीक है, उसके बिना तो वो नहीं जाने देगी, है ना, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का। उसके बाद फिर हमें समरी करनी है, फिर हमें सेशन को एंड करना है। चलो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको, क्या होगा हमारा यहाँ पे पूरा अप्रोच। देखो सबसे पहले तो सर डायग्राम बना लेते हैं ताकि थोड़ी चीज समझ में आ जाए। देखो बात कुछ ऐसी, ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है, बिल्कुल है सर, ये तो हर बार ही होता है, ठीक है। सर्कल का रंग ये काम करते हैं, हम वाइट कर देते हैं। देखो जादू सब कर सकते हैं अपन यहाँ पे। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि भैया एक क्वाड्रिलैटरल जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब देखो क्वाड्रिलैटरल है तो मैं कुछ भी बना सकता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने बनाया भैया देखो ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर इधर की तरफ, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल है तो हमें ऐसा कुछ वो तो है नहीं कि भैया कि आपको एक पर्टिकुलर शेप में ही बनाना है, तो अपन ने बना दिया यहाँ पे अपना क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, जो कि आपके सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कल मतलब घेर के खड़ा हुआ एकदम बढ़िया से, ठीक है। आप ये क्या बोल रहा है भैया, तो चलो पहले इनको इनकी नेमिंग कर देते हो। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया O, ये है ABCD, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे हो जाएंगे PQR और S। अब इनका कहना यह है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड, तो अपोजिट साइड्स कौन सी हो गई, तो सर अपोजिट साइड हो गई AB एंड CD। अगर हम कोई एक पेयर ले ले तो ये जो एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं एट द सेंटर। अब एंगल कैसे सबस्टेंड किया जाता है, तो सर सेंटर से हमने B को ज्वाइन कर दिया, सेंटर से हमने A को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया इनके द्वारा सबस्टेंड किया गया एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो AOB प्लस, आप यहां पे कहोगे नीचे वाला हो गया आपका COD। तो कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है कि AOB प्लस COD जो है, ठीक है, एक इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने पे आपको मिलना चाहिए 180 डिग्री। ये क्लियर हो गया। चलिए तो आप यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सर आप यहाँ पे लिखोगे गिवन क्या क्या है, तो गिवन में आपने लिखा अ सर्कल विथ सेंटर O, नहीं अ क्वाड्रिलैटरल ABCD, तो अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज circumscribing a circle with center O, with what, with center O भैया, ठीक है। और मैंने क्या डिफाइन कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया कि भैया PQR एंड S आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, POC शॉर्ट में, फुल लिखें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। ये क्लियर है, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। टू प्रूफ क्या है अपना भैया यहाँ पे, तो आपने लिख दिया सर टू प्रूफ यहाँ पे कि एंगल AOB प्लस एंगल COD करने पे आपको मिलेगा 180 डिग्री। कोई भी दो अपोजिट साइड ले लो,
AOB ले लो, AOB प्लस COD कर सकते हो, AOD प्लस BOC कर सकते हो, ठीक है। तो कॉर्ड्स यहाँ पे आप सबस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कोई भी दो ले लो, क्योंकि बाकी दोनों का तो हो ही जाएगा। अपोजिट साइड बोला है तो मैंने साइड कौन सी ली, मैंने ली AB एंड CD, ये दो अपोजिट साइड हैं, बिल्कुल सर। इनके द्वारा कहां पे सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है, कहां पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे। सबस्टेंट जो कर रहे हैं ये एंगल वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो देखो AOB हो गया, AB द्वारा सबस्टेंट किया एंगल, COD हो गया, CD द्वारा सबस्टेंट किया एंगल, और इन दोनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है, ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए, कुछ कंस्ट्रक्शन है क्या? बिल्कुल है सर, जो भी मैं आपको बताऊंगा अभी करके। कंस्ट्रक्शन आपका इस प्रकार है कि जॉइन O टू whom, देखो O टू P Q R एंड S, ये आप करेंगे अभी कंस्ट्रक्शन के रूप में कि आपको ज्वाइन करना है किसको, O को ज्वाइन करना है एक बार P से, चलिए हो गया। O को ज्वाइन करना है Q से, हो गया। O को ज्वाइन करना है R से, और O को ज्वाइन करना है S से, ठीक है। इसका एक रीजन ये है कि भैया देखो, क्योंकि ये रेडियस का काम करेंगे तो हमें काफी चीजों में हेल्प भी करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। इसका प्रूफ अगर मैं मोटा मोटी देखूं तो 4 स्टेप का है, ठीक है। पर यही बात है कि आप इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, मतलब इन सेंस आपको थोड़ी वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे भैया, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS वी हैव, है सर्कल्स, पर हम काम कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राइंगल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने भैया AO इज इक्वल्स टू AO, और रीजन क्या है, तो ये है कॉमन, ठीक है। उसके बाद आपने कहा भैया OP इज इक्वल या PO इक्वल्स टू SO, और उसका रीजन क्या है, ये भैया रेडियाई, एक ही सर्कल के 2 रेडियाई हैं, ठीक है। और साथ में आप कहोगे भैया AP इज इक्वल्स टू AS, तो ये हो जाएंगे भैया कौन से, ये है tangents फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, tangents फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सिर्फ इतना लिख दो, बाकी आपने इक्वल टू लगा ही दिया है तो समझ में आ ही रहा है कि वो इक्वल है, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों अगर हैं तो इससे हमें क्या सफलता मिलेगी, इससे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल AOP वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP, मतलब यहाँ पे हो जाएगा AOS, एंड द रीजन इज SSS सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी नॉट सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। चलिए, A के बराबर A, O के बराबर O, P के बराबर S, ये क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हेंस एंगल AOP इज इक्वल्स टू एंगल AOS, ठीक है। तो हमने बोला एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOS, मान लो इसको मैंने बोल दिया, तो ये वैसे होगा कैसे, तो इक्वल टू यहाँ पे लिख दो छोटा x, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो CPCT, तो इसको भी मैंने x बोल दिया, x को भी मैंने x बोल दिया, ठीक है। अब मैंने कहा था 4 स्टेप का है, तो मान लो आपके 3 स्टेप तो ये हो गया। अब चौथा स्टेप पता है क्या है आपका, चौथा स्टेप है अंग्रेजी का इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार। क्या होगा, ठीक इसी प्रकार सर ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एंगल BOP would be equal to angle BOQ and the reason would be same CPCT है, तो इसको मैंने बोल दिया इक्वल टू YY, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी Y, इधर वाला भी Y, ठीक है। और आप क्या बोलोगे सर, और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल COQ या COR, इस तरफ लिख दो COR वुड बी इक्वल टू एंगल COQ, दैट इज इक्वल्स टू, तो एक्स वाई जेड, ये काम करो यहाँ पे इसको लिख दो W, ऐसा कर दो है ना, ताकि आपका एक अच्छा फ्लो बन जाए। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा सर, हमने इसको, लेकिन वो डायग्राम में भी फिर वो हो जाएगा, तो एक काम करो इसको ऐसे रहने दो, इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई, तो ये इक्वल्स टू जेड हो गया, तो ये वाला एंगल जेड और ये वाला एंगल भी जेड, ठीक है। लास्ट वाला हमारे पास हो जाएगा भैया देखो DOR इज इक्वल्स टू एंगल DOS, और ये हो जाएगा, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे XYZ WW, ठीक है। तो इसको आपने बोला W, तो ये भी है W, ये क्लियर हो गया, ठीक है।
अब यहां पे अगर आप देखोगे मैं AOP और BOP को ऐड कर दूंगा तो यहां पे हम लिख देंगे एडिंग देम वी गेट, लिखा आपने यहां पे एडिंग देम, ठीक है, वी गेट। किस किस को ऐड करना है तो यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे आपने क्या बोला सर, यहां पे हम ऐड करेंगे तो AOB प्लस BOP हो जाएगा। तो सबको अगर हम ऐड करते चले, एक ब्लैंक स्क्रीन ले लो, तो आपने लिखा यहाँ पे कि एंगल AOP प्लस एंगल BOP, ठीक है, प्लस एंगल यहाँ पे और कौन सा ऐड होगा देखो एक बार, ठीक है सर, COR प्लस DOR, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आपने प्लस एंगल COR प्लस एंगल DOR, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं उस तरफ भी ले जाऊं एक बार के लिए तो वो हो जाएगा एंगल AOS प्लस एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, AOS प्लस एंगल DOS, ठीक है, प्लस एंगल यहाँ पे आप कहोगे BOQ प्लस एंगल COQ, एंड मोर देन दिस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पे देखोगे कि भैया x, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सर उनकी वैल्यू हम लिख ही देंगे, है ना, तो x y z w ये चारों हो जाएंगे हमारे बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AOP प्लस इसको अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो देखो AOP प्लस BOP हो जाएगा एंगल AOB, ठीक है, और COR प्लस DOR कितना हो जाएगा, तो एंगल COD। ये क्लियर हो गया जी सर। इस तरफ आपके पास क्या हो जाएगा सर, इस तरफ हमारे पास हो जाएगा, आप देखोगे तो AOS प्लस DOS हो जाएगा AOD प्लस एंगल यहाँ पे हो जाएगा BOC। अब लेकिन हमें इसको प्रूफ किसके बराबर करना है सर, सप्लीमेंट्री करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये पूरी जानकारी है। अब अगर मैं एक बार के लिए देखूँ तो क्या मैं यहाँ पे इन सारों का सम निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा था, तो सर ये सब बराबर है किसके, तो सर ये AOP बराबर है किसके, AOP बराबर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ चित्र में तो AOP बराबर है AOS के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो इसको आपने क्या लिख दिया, इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब एक बात समझना, जरा डायग्राम में देखो, अगर मैं इन सारे एंगल्स को यहां पे नोटिस करूं तो यहां पे मैं कहूंगा कि नाउ एंगल, कौन सा वाला बोल रहे थे हम, यहां पे सारे एंगल्स को नोटिस करूं तो x 2 बार है, y 2 बार है, z 2 बार है, w 2 बार है। तो नाउ यहां पे हम लिख सकते हैं कि भैया क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, तो यहां पे हम लिखेंगे कि नाउ 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये कैसे आया आप खुद देखो, x प्लस एक्स माने ये दोनों कवर हो गए, y प्लस वाई माने ये दोनों कवर हो गए, z प्लस जेड माने ये दोनों कवर हो गए, w प्लस w ये दोनों कवर हो गए। तो कुल मिला के इन चारों, इन सबको जोड़ने पे जो 8 पार्ट्स हम आए थे इन सबको जोड़ने पे पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ, अंदर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट, ठीक है। तो आपने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर हमने पीछे कुछ इक्वेशन का नाम ना दिया 1 और 2 तो यहीं पे हम बोल देंगे भैया कि 1 and 2, नहीं नॉट दिस वन इज द 1, ये वाला 1 और ये वाला 2। तो अब उनको अगर हम मर्ज करें तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि भैया फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, तो सर हमको मिलेगा कि एंगल AOB प्लस एंगल COD वुड बी इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ठीक है। दोनों ही अपोजिट साइड्स के द्वारा सेंटर पे बनाए जाने वाले एंगल हैं और अपोजिट साइड्स का उनको एंगल्स का हमें एडिशन करना था, वो हमने कर दिया और हमने ये पता लगाया कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू आता है 180 डिग्री, तो ये भी हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर, हेंस प्रूव्ड। ये क्लियर हो गया,
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे था कैसे हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी को इंट्रोड्यूस किया, कैसे हमने यहाँ पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हुए एंगल्स को आपस में बराबर प्रूव किया, क्योंकि हमारे पास और कोई था ही नहीं कुछ। फिर सबको ऐड करते गए, चीज़ों को सॉल्व करते गए और हमें फाइनली हमारा रिजल्ट मिल गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका पूरा मामला खत्म होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब चाहे आप AOB और COD ले लो या फिर BOC प्लस AOD ले लो, कोई से भी दो पेयर ले लो, दोनों में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पहले इसका पार्ट का ले लीजिए, फिर यहाँ पे ले लीजिए पॉज करके अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं समरी की तरफ। तो 3 बेसिक चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है इस चैप्टर में, जिससे कि हमारा काफी सारा मामला खत्म हो जाता है। पहला ये कि आपको टैंजेंट क्या होती है ये पता होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि भैया टैंजेंट की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि टैंजेंट परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के, ठीक है। कहाँ पे, किस जगह पे, क्योंकि एक सर्कल की हजारों टैंजेंट्स और एक सर्कल के हजारों रेडियस, तो फिर केवल वहां पे जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, मतलब जहां पे रेडियस और आपके टैंजेंट का मीटिंग पॉइंट है। द लेंथ ऑफ 2 टैंजेंट्स, 2 टैंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, लेकिन क्या कंडीशन पे, कि जब वो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही हो तब, ठीक है। कहां तक, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां तक की लेंथ। तो ये 3 बेसिक चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है और आपका चैप्टर हमेशा से क्लियर रहेगा। गुड टू गो, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम करते हैं सेशन को एंड। तो भैया आज के सेशन में हमने सर्कल्स चैप्टर को खत्म किया और आपने ये चैप्टर पढ़ा इंडिया वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। क्लास 9 टू क्लास 12 के लिए हमारा जो पूरा यहाँ पे इनिशिएटिव है वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, मोटिवेटेड है टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। और हम ये कैसे करते हैं, तो देखिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद हमारी DPP शीट्स हैं जिसके हम सॉल्यूशन वीडियोस भी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपको केवल प्रश्न ना मिले, आपको उसके समाधान भी मिले, ताकि आप इजीली अपनी पढ़ाई पे पूरा कंसंट्रेट कर सकें। और ये ना हो कि जो सवाल नहीं आ रहा या तो उन्हें छोड़ दें या फिर उनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगाएं, ठीक है। देन आपको हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, जिससे कि आप इजीली अपनी पढ़ाई को और एक कह सकते हो ना पूरे तरीके से कर सकते हैं, सारे पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप इजीली अपनी पढ़ाई को पूर्ण तरीके से कर पाएंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने पढ़ाई पे और इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कोई भी लेक्चर, कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिससे आप DS को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेफिनेट सक्सेस को, एंड अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सारे ही इनिशिएटिव्स, ये सारे ही मोटिवेटर्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और इन्हीं के थ्रू हम आप तक और ज़्यादा अच्छे से पहुंच पाते हैं। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें। अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसको देखना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।